महेश वर्मा, वीरेंद्र सचदेव कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार में माहिर हैं वही बस केजरीवाल के साथ रहते हैं। ये सारे पाक दामन, साफ, बेदाग सब व्यक्ति को ले आए। वो ये अशोक मित्तल पर तो छापे पड़ रहे थे, लवली प्रोफेशनल ग्रुप पर छापेमारी हो रही थी या मैंने गलत खबर पढ़ ली? 15 अप्रैल को छापेमारी हो रही थी दर्जन भर जगहों पर। नहीं संदीप जी, वो गलत क्या कह रहे हैं? अच्छा, उनके मतलब किसी भी तरह से उनके बयान में आपको क्या ऐसी कमी दिख रही है या क्या ऐसा उन्होंने गलत बोला? इनका तो इतिहास भूगोल रहा है। और नहीं, मैं तो सिर्फ एक कनेक्शन की बात पूछ रहा हूं। 15 तारीख को छापेमारी होती है, जिस आदमी को उपनेता बनाया गया है राज्यसभा में आम आदमी पार्टी द्वारा, वो तो गदगद होगा। और वो आदमी अब छोड़ देता है। वो डर गया क्या? ईडी का डर दिखा दिया, छोड़ दी ईडी पीछे। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। देखिए, अब कहने के लिए बचा क्या है? सवाल है कि अगर आपके पाप के ऊपर पर्दा डालने वाले लोग आपसे अगर जुदा हो रहे हैं तो आप छोड़ किसको रहे हैं? आप तो दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, आप उनके पापों पर पर्दा डालते हैं। पहले बेईमान करार दिया देते हैं, फिर पाप को ढांप देते हैं। जैसे अजित पवार 70,000 करोड़ रुपए नेचुरली करप्ट पार्टियां 4 दिन बाद खजाने की चाबी दे दी, वित्त मंत्री बना दिया महाराष्ट्र का। आदर्श घोटाले पर इतना चिल्लाए, देश के शूरवीरों, हमारे सैनिकों के साथ अपमान किया, भ्रष्टाचार किया। अशोक चव्हाण पार्टी में आ गए, बीजेपी में ही है ना या कहीं और हैं? आपने अजीत पवार से अपने ही कार्यक्रम में इनसे ये सवाल पूछे थे और आपको जवाब मिला था। आपके दर्शकों को मालूम है कि अजीत पवार और आपके बीच में जो कन्वर्सेशन था वो क्या था। सवाल आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। आज का है कि राघव चड्ढा का जो आज उन्होंने कदम उठाया है, क्या उस कदम को गद्दार करार दिया जाएगा? अब ये नैरेटिव तय किया जाएगा? अगर आशुतोष जी ने आम आदमी पार्टी ये कहते हुए आपने वॉशिंग मशीन में धो दिया, रामदास जी ने ये कहते हुए छोड़ दी, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग गए, जब ये साथ नहीं गए, उन्होंने कहा कि भाई पार्टी में अगर नहला धुला दिया ना अच्छे तरीके से वॉशिंग मशीन में। मुख्यमंत्री बनने के बाद, नहीं सर, मैं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी में सर 80,000 लोग शामिल हुए हैं और जिसमें 8 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 28 पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर हैं और इनकी तो पूरी हिमाचल की पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा 2022 में भाई आपकी पार्टी की विचारधारा में 3 बड़े शब्द हैं, चाल चरित्र और चेहरा, एंड वी आर अ पार्टी विद अ डिफरेंस। तो राघव चड्ढा और इनके बाकी 6 सहयोगियों का चाल चरित्र और चेहरा बिल्कुल बीजेपी के अनुरूप है। ऐसे ही लोगों की जरूरत है आपको। सर हमने ऐसा अभी कुछ कहा नहीं। अरे कहा नहीं? आप मुझे इस बात, अरे पार्टी में विलय कर लिया और क्या कहेंगे? इनके चाल चेहरे और इमोशनल चरित्र को सर, हम इनके चाल चेहरे और चरित्र का सर्टिफिकेट देने वाले लोग नहीं है। जो अभी इन्होंने राघव सर्जरी कर देंगे, अभी कि उनकी वॉशिंग मशीन वाला जुमला पुराना हो गया, लिख के दे रहे हैं कि भाई इनकी बोलती बंद। राज्यसभा में राघव चड्ढा जो आज बागी हुए या उनको जो बगावत या उनको गद्दार कहा जा रहा है, उससे पहले उनके साथ व्यवहार क्या किया गया कि भाई इनकी बोलती बंद, इनको आज से नहीं बोलने दिया जाएगा। के पास कारण था ये बताइए मुझे, अशोक मित्तल के पास क्या कारण, जिसको उपनेता बनाया गया हो राज्यसभा में पार्टी द्वारा, वो क्यों छोड़ेगा पार्टी 22 दिन में? सर वही जो है, इनको खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। अच्छा, गिरेबान में झांकना चाहिए। अगर बीजेपी को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत नहीं है। कोई रिएक्शन नहीं, जो डराएंगे धमकाएंगे, जो 100 में से 96% जो भी छापेमारी होगी पिछले 11 सालों में, वो ईडी हो या सीबीआई, वो विपक्षी नेताओं पर ही करोगे। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। गलत है जानकारी। कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी 80,000 लोगों के मैंने आंकड़े दे, नहीं आपके जानकारी। अरे भाई जो छोड़कर आते हैं वो तो कहते हैं आप बीजेपी में आ गए, लोगों के आंकड़े जो मैं दे रहा हूं आपको नहीं करेगी, या जो बीजेपी में लोग शामिल हो रहे हैं। नहीं, जो बीजेपी में जितने लोग शामिल हो रहे हैं सबको डरा धमका के रखा जा रहा है। सब जो है 80,000 लोगों की एक फहरिस्त है
और उसमें 8 तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और 28 कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और ये सारे लोग जो है ईडी और तो वो तो करते, हाँ, ये कुछ ऐसा ही करते हैं, गुमनामी में चले जाते हैं ना। कैलाश गहलोत को लेकर आए थे, कैलाश गहलोत कहाँ? अभी तो राघव चड्ढा और इनके सारे सहयोगियों का क्या होगा अभी पता लगेगा। You are right, bro. हरियाणा को आप भली भांति जानते हैं, दुष्यंत चौटाला को बनाया उप मुख्यमंत्री है वो दुष्यंत चौटाला, उसको कोई इंस्पेक्टर ही उसके काफिले को रोक कर बंदूक दिखा देता है।